ठीक, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। दिस इज विवेक मिश्रा, टेक्निकल ट्रेनर, 25+ टेक्नोलॉजी, रियल टाइम एक्सपर्ट। तो आज जो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फंक्शन बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है ना। फंक्शन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, किस टर्म से आया फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन आया कहाँ से। देखो, अगर प्रोग्रामिंग में हमें जाना है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है? सबसे पहले हमें कैरेक्टर सेट सीखना होता है। क्या सीखना होता है? कैरेक्टर सेट। ठीक है, कैरेक्टर सेट। कौन? हेलो। हाँ, सबसे पहले हमें कैरेक्टर सेट सीखना होता है। ठीक है, जैसे ही हम कैरेक्टर सेट सीख जाते हैं, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? कैरेक्टर सेट। तो यहाँ लिख लो, क्या लिख दोगे? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट। जैसे ही हम कैरेक्टर सेट सीख जाते हैं, इसके बाद हम फिर प्रोग्रामिंग में क्या सीखते हैं? टोकन। टोकन। क्या सीखते हैं? टोकन। क्या सीखते हैं? टोकन। ठीक है, और जैसे हम टोकन सीख जाते हैं, फिर क्या सीखते हैं? स्टेटमेंट। क्या सीखते हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। यहाँ से अपन लिख देंगे स्टेटमेंट। जैसे ही स्टेटमेंट बनाना सीख जाते हैं, इसके बाद हम क्या सीखते होंगे? फंक्शन। क्या सीखते होंगे? फंक्शन। फंक्शन। क्या सीखते होंगे? फंक्शन। और जैसे ही फंक्शन सीख जाते होंगे, इसके बाद हम फिर क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? प्रोग्राम। ठीक है, क्या सीखेंगे? प्रोग्राम। ठीक है, फिर सीखेंगे प्रोग्राम। और जैसे ही प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे, तो वैसे ही हम क्या? सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या? सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, अब तो अब देख लो आप, ये जो फंक्शन हमारा आ रहा है, कहाँ आ रहा है? दिस टर्म पर आ रहा है, ये यहाँ। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। क्या बोल सकते हैं? फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो चले जाओ यहाँ। ठीक है, हमने क्या लिखा? फंक्शन टाइप्स। क्या लिखा? फंक्शन टाइप्स। तो फंक्शन की थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखना चाहो तो, है ना। फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ, फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ठीक है, और दूसरी तरह डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? फंक्शन इज अ सेट ऑफ ब्लॉक। फंक्शन इज अ सेट ऑफ ब्लॉक। दो प्रकार से हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी। अब फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फंक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फंक्शन बेसिकली 2 टाइप्स। फंक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, बहुत अच्छा, नंबर 1 प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन। और दूसरा क्या बेटा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन जान जाते हैं, फिर इसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? प्री डिफाइंड फंक्शन की। तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा हम बात करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन, देखो प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है पहले से डिफाइन, मतलब पहले से हमारे पास ये फंक्शन बने हुए हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जिनकी
डेफिनीशन पहले से हमारे कंपाइलर में दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा प्रिंटअप का। किसका नाम सुना होगा बेटा? प्रिंटअप का। हाँ बताना मृदुल, एक आध और आप नाम। प्रिंटअप के बाद बहुत अच्छा बताया, स्कैनअप, हाँ ठीक है। स्कैनअप के बाद गेट सी एच, ठीक है अच्छा बताया। इसके बाद सी एल आर एस सी आर, सी एल आर एस सी आर, ठीक है ना। गेट सी एच के बाद यहाँ पुट सी एच, है ना, पुट सी एच या कि पुट कैर नाम दे दो। पुट कैर, गेट कैर, गेट कैर, फ्लोर, फ्लोर, सील, सील, पावर, पावर, ढेर सारे फंक्शन आप बहुत ही अच्छा बताया। मृदुल ने करीब 7-8 नाम तो इन्होंने ही बता दिया, केवल हमने प्रिंटअप का नाम बताया है ना, केवल हमने प्रिंटअप का नाम बताया, बाकी हमारे सामने बैठे हुए स्टूडेंट सभी नाम बताए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ हमें अब बेसिकली ये डिस्कस करना है कि प्री डिफाइंड फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग, है ना। हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रोग्रामिंग में करें। सो बी गो ऑन देव सी प्लस प्लस, है ना। तो देव सी प्लस प्लस में जाएंगे, देख लो सभी, कहीं ना कहीं हमें देव सी प्लस प्लस दिख रहा होगा, उसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे ही कंट्रोल एन किया वैसे ही हम कहाँ पहुँच गए? अपने ब्लॉक पर। अब यहाँ से हमें क्या करना है? प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें हेडर फाइल लगाना है। हेडर फाइल में कौन सी हेडर फाइल? सी लैंग्वेज के लिए stdio.h, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम बात कर लें हैश का मतलब क्या होता है। हैश का मतलब होता है पाउंड साइन, है ना। पाउंड साइन, जैसे हमें पहले पाउंड टका ये सारी चीज़ें चलती थी, उसी से हमारे पाउंड साइन लिया गया है। और अगर हम बात करें कहाँ यूनिक्स से या कि लाइनेक्स से, तो वहाँ हमें ये बताता है कि ये एक डायरेक्टरी है। और डायरेक्टरी का नाम क्या है? इंक्लूड। इंक्लूड नाम की डायरेक्टरी है जिसमें stdio.h हेडर फाइल है। तो हाउ वी कैन प्रूव? हम जाते हैं सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले हम जाते हैं टर्बो। कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे टर्बो C3 में, और वहाँ जैसे ही जाएंगे इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर, अब आप सर्च कर लो stdio.h हेडर फाइल है कि नहीं, stdio.h हेडर फाइल है कि नहीं। तो हमने जो पहली लाइन लिखा है उसका मीन्स ये है कि जो इंक्लूड नाम की डायरेक्टरी है उसमें stdio.h हेडर फाइल है। इसी को हम प्री प्रोसेसर सेक्शन भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर सेक्शन का मतलब ये होता है कि कंपाइलेशन सेक्शन में नॉट इंक्लूडेड सेक्शन, मतलब कि कंपाइलेशन प्रोसेस में ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम बाद में इसको हटा के भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, मतलब कि जब कंपाइलेशन में ये इंक्लूड नहीं होता तो क्या हम इसको हटा सकते हैं सर? स्टूडेंट के साइड से ये क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल हटा सकते हैं, है ना, बिल्कुल हटा सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लगाते हैं? वॉइड मैन। आप ढेर सारे प्रकार से मेन फंक्शन लगा सकते हो। आप चाहो तो वॉइड मैन लगाओ, आप चाहो तो इंट मैन लगाओ, आप चाहो तो केबल मैन लगाओ, आप चाहो तो वॉइड मैन के अंदर वॉइड पास कर दो, आप चाहो तो इंट मैन के अंदर इंट मैन के अंदर वॉइड पास कर दो, और आप चाहो तो केवल मेन के अंदर वॉइड पास कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, है ना। आप कई प्रकार से मेन फंक्शन बना सकते हो। तो यहाँ हमें कौन सा मेन फंक्शन यूज करना है बताना बेटा? ठीक, अच्छा बताया, वॉइड मैन, है ना। जैसा इन्होंने बताया कि वॉइड मैन यूज किया जाए तो वही फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, राइट, ठीक है। वॉइड मैन लगाने के बाद सबसे पहले हम आपको ये बता दें, सी लैंग्वेज एक टॉप टू बॉटम कंसेप्ट को फॉलो करती है। कहने का मतलब ये होता है कि पहले ही हमें सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देनी पड़ेगी। सी लैंग्वेज में सारी चीज़ें हमें पहले से ही डिक्लेयर कर देनी पड़ेगी, बाद में हम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज सी लैंग्वेज इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल मतलब होता है एक एक करके, मतलब पहले ही सारी कहानी हमने दे दी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? इंट में ए लिखा, कॉमा बी लिखा, कोई दिक्कत
ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिखा, प्रिंटअप। प्रिंटअप में जैसे ही गए हमने क्या लिखा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हम इंटर करने के लिए हमने क्या लिखा, एक मैसेज लिखा। इसके बाद क्या लिखा, स्कैन ऑफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने एक वेरिएबल यहाँ आप चाहो तो और बना लो, जिसका नाम क्या होता है, सी। तो यहाँ हमने क्या दे दिया, सी इक्वस टू पावर ऑफ ए कॉमा बी। आपने जैसे यहाँ कर दिया, यहाँ से हम कहाँ गए, प्रिंटअप में गए और परसेंटेज डी के साथ हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, है ना। अब यहाँ हमने जैसे सी लिखा, क्योंकि सी में ही पावर वाली वैल्यू हमने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। और हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही कंपाइल और रन करेंगे वैसे ही हमें जिसकी पावर हम डालेंगे उसकी पावर निकल आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2 की पावर 3 डालना चाहा, है ना, तो वहाँ 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। अब हम इसको डॉट सी एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल हमने क्या, ए डॉट सी के नाम से सेव कर दिया। और यहाँ हम कहाँ गए, एग्जीक्यूट में गए। चाहो तो आप पहले कंपाइल करवाओ फिर रन करवाओ। अगर जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कंपाइल और रन एक साथ करवा सकता है। यहाँ से हमने ए की वैल्यू 2 डाला और बी की वैल्यू 3 डाला, तो आंसर 8 आ गया, है ना। आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक। अब यहाँ एक क्या वार्निंग दे रहा है, वार्निंग का मतलब ये होता है कि यहाँ हमने एक हेडर फाइल नहीं लगाया है ना। यहाँ से हम एक हेडर फाइल जरूर लगाएंगे जिसका नाम होगा क्या, math.h। अब जैसे ही हमने यहाँ से सेव किया वैसे ही यहाँ F11 से रन करेंगे। यहाँ 4 टू पावर 2 अगर किया तो क्या आ गया, 16। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, है ना, क्योंकि जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना। तो आई होप समझ में आ गया। चले आगे। इसके अलावा और भी आप फंक्शन कुछ प्री डिफाइन यूज कर सकते हो, एक आध दो और हम यूज करेंगे, है ना। इसके बाद फिर हम देखेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन। लेकिन प्री डिफाइन फंक्शन में सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ हमने लिखा फ्लोट। क्या लिखा, फ्लोट लिखा। मान लो ए में हमने लिख दिया 5.6 समथिंग। जैसे ही हमने यहाँ प्रिंटफ लगाया और यहाँ हमने लिखा परसेंटेज एफ कॉमा FLOOR और यहाँ हमने पास क्या कर दिया ए। और आप देख लो इसको, जैसे ही आप रन करवाओगे आप इसका आउटपुट देखोगे क्या आ जाएगा, 5.0000। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये, फ्लोर मीन्स जैसे हमारा क्या होता है फर्श। फर्श मतलब क्या होता है, निचला पार्ट। तो निचला पार्ट मतलब 5.6 जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5.6 का 5.0000 ये सारी चीज़ें दे देगा। अगर हम इसका सील निकालना चाहें, सील मतलब सीलिंग फैन जैसे होता है। सीलिंग फैन कहाँ होता है, अपर साइड होता है। तो अपर साइड मतलब कि अपर साइड वाली वैल्यू। तो अगर आप यहाँ क्या कर देते हो, CEIL लिखते हो, CEIL और ए लिखते हो, तो इससे अपर साइड वाली वैल्यू दे देगा। अब जैसे ही आप यहाँ जाओगे देख लोगे तो यहाँ क्या दे देगा, 6.00। अब ये सही क्यों नहीं दे रहा, आपने स्लैश एन लगाना आप भूल गए। और स्लैश एन किसके लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, जैसे ही आप रन करवाओगे देखोगे इसको, बिल्कुल आउटपुट जैसा हमने बताया था वैसे ही आउटपुट आ गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, सारे स्टूडेंटों की तरफ से यही कि कोई दिक्कत नहीं। हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो हम चलते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होते हैं, हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं स्टूडेंटों से भी। यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यूजर डिफाइन फंक्शन आर दोज दैट्स यूजर क्रिएट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। कहने का मतलब ये कि यूजर अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन क्रिएट करता है
है ना, अपने सुविधा के अनुसार कोई फंक्शन क्रिएट करता है, अपने सुविधा के लिए कोई फंक्शन क्रिएट करता है, तो वो क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर। और 2, नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर। नंबर 3, रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, नो पैरामीटर। नंबर 4, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर। अब यहाँ जैसा कि लिखा गया है नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप का मतलब ये होगा कि हमेशा यहाँ वॉइड यूज होगा। वॉइड, वॉइड का मतलब ये होता है यहाँ फंक्शन में नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। इसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में हमारा इंट हो सकता है, कमा फ्लोट हो सकता है, कमा कैर हो सकता है, एनी टाइप रिटर्न टाइप हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। चले आगे, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। सर पैरामीटर का एक्चुअल मीन्स क्या होता है? पैरामीटर का एक्चुअल मीन्स होता है इनपुट। पैरामीटर का एक्चुअल मीन्स क्या होता है? इनपुट का लेना। पैरामीटर का एक्चुअल मीन्स क्या होता है? इनपुट का लेना, इनपुट लेना। ठीक है, इनपुट, इतने में कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम एक एक करके सारे जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम क्या करते जाएंगे? डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो नंबर 1, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। तो नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर के लिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। फंक्शन में 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? नंबर फर्स्ट, फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट, फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट, फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट। नंबर 2, फंक्शन की कॉलिंग पार्ट, है ना, फंक्शन का क्या? कॉलिंग पार्ट, फंक्शन कॉलिंग पार्ट। नंबर 3, फंक्शन का, फंक्शन की डेफिनीशन पार्ट, फंक्शन की डेफिनीशन पार्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। इनके सिंटैक्स लिख लेंगे। पहले फंक्शन का जो डिक्लेरेशन लिखा है तो यहाँ क्या, पहले वाले में यहाँ चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ हमने लिख दिया डेटा टाइप। क्या लिख दिया? डेटा टाइप, यानी रिटर्न टाइप, है ना। वॉइड हो सकता है, नॉन वॉइड हो सकता है। और इसके बाद क्या लिखना है? फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। और फंक्शन नेम के बाद यहाँ हम पैरामीटर, है ना, पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन। तो इसका क्या ये सिंटैक्स है? आप क्या बोल सकते हो? दिस इज अ सिंटैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे चले, फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग के लिए अपने को, जैसे अगर रिटर्न टाइप का फंक्शन है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेटा टाइप, डेटा टाइप वेर नेम इक्वल्स टू फन नेम, है ना, फन नेम। और यहाँ हमें क्या पास करना पड़ेगा? पैरामीटर, पैरामीटर, पैरामीटर। ठीक है, ये कॉलिंग पार्ट हो गया। अगर नॉन रिटर्न टाइप है तो हमें केवल फंक्शन का नेम लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है और पैरामीटर पास कर देना है। इसके अलावा फंक्शन की डेफिनीशन, फंक्शन की डेफिनीशन का मतलब ये होता है कि इस फंक्शन की पूरी कहानी का लिखना। पूरी कहानी मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सम के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे? वॉइड सम या कि इंट सम, उसके अंदर सारी कहानी लिख दोगे। अब यहाँ डेफिनीशन आप कैसे लिख सकते हो? अगर सिंटैक्स की बात करें, यहाँ लिख लोगे डेटा टाइप, डेटा टाइप फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। और यहाँ आप आर्गूमेंट पास कर दोगे, आर्गूमेंट पास कर दोगे। और इसके बाद यहाँ कहानी सारी लिखनी है। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि फंक्शन में हुआ करती हैं। मतलब पहला, फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट, सबसे ऊपर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे।
और मेन फंक्शन में हम फंक्शन की कॉलिंग करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट भी हम बनाएंगे, तो जिसमें क्या होगा, फंक्शन की सारी कहानी लिखी हुई होगी। अगर रिटर्न टाइप होगा तो यहीं से फंक्शन रिटर्न होकर मेन में जाएगा, अगर नहीं होगा अगर रिटर्न टाइप तो सारी कहानी इसी डेफिनेशन पार्ट में हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि यहाँ थर्ड वाले में जो फंक्शन डेफिनेशन आपने लिखा है, तो सबसे पहले डेटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल हम कुछ भी लगा सकते हैं, और फंक्शन का नेम लिखते ही हैं, और आर्गूमेंट भी हम पास कर सकते हैं, और ना भी पास करें तो विदाउट आर्गूमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी अब हम एक एक करके प्रोग्राम देखेंगे सभी फंक्शन के लिए जो भी यूजर डिफाइन हैं। तो पहला नंबर क्या है बेटा, नाम, फंक्शन का नाम पहला क्या है, उर्वशी बता रही है, बताना उर्वशी पहला टाइप क्या है। बहुत अच्छा बताया है ना, जैसा कि उर्वशी ने बताया, नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर। ठीक है, अब नो रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न टाइप का मतलब होता है वाइट, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हैश इंक्लूड तो लगाएंगे ही, stdio, जिससे हमें इससे पहचान हो जाएगी कि ये सी लैंग्वेज की कहानी है। और यहाँ नो रिटर्न टाइप, देखो वर्ड जैसे ही लगाया समझ गया आप नो रिटर्न टाइप, और हमने फंक्शन का नाम लिख दिया सम, क्या लिख दिया सम, और यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो मतलब क्या हुआ, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने क्या लगाया, इंट मैन, वॉइड मैन, कुछ भी आप लगा सकते हो, आप चाहो तो वॉइड मैन ही लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, वॉइड मैन लगाने के बाद यहाँ हमने क्या लिख दिया, अब सम नाम के फंक्शन को क्या किया, सम नाम के फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। जब सम नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, कॉलिंग हमेशा मेन फंक्शन से ही होती है। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या किया, सम नाम का जो फंक्शन है इसकी भी हम कहानी देना चाहे वॉइड और सम यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने इंट में a लिया, कॉमा b लिया, और यहाँ से हमने लिखा प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या लिखा हमने, इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b हमने दे दिया। ठीक है, क्या लिखा यहाँ, स्कैन ऑफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, ढेर सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये एड्रेस क्या है। एड्रेस का मतलब ये होता है कि मेमोरी में जा करके किसी प्लेस पर एड्रेस का लेना, है ना। एड्रेस साइन का मतलब क्या होता है, मेमोरी में जा करके किसी प्लेस पर एड्रेस साइन का लेना, क्या कहलाता है, एड्रेस ऑफ। ठीक है, और यहाँ से हमने प्रिंटअप लिखा, प्रिंटअप लिखने के बाद परसेंटेज डी कॉमा, और यहाँ क्या लिख दिया, a प्लस डी, कोई दिक्कत ही नहीं। हमने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस जैसे ही किया इसको क्या किया, कंट्रोल एस से सेव किया, और F11 जैसे ही प्रेस किया तो ये क्या हो गया, यहाँ एक एरर दे रहा है। लेकिन क्यों एरर दे रहा है, आप इसको देखो, यहाँ से आपने ब्रैकेट पहले तो नहीं लगा दिए थे, पहले एक ब्रैकेट लगा दिए थे, है ना। आपको एरर पढ़ते आना चाहिए। देखो प्रोग्राम में अगर आप एरर नहीं पाते हो तो आप सीख नहीं पाते, है ना। किसी ने कहा था, है ना, कि जब बल्ब बना रहे थे तो 1000 बार में बल्ब बना, है ना। तो जब 1000 बार में बल्ब बना तो कुछ लोगों ने बोला कि यार कितने ख़राब हैं लोग, है ना, कि 1000 बार में बल्ब बना पाते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें 999 तरीके ऐसे भी आते हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग में एरर नहीं आती तो आप ज़्यादा सीख नहीं पाते। इस कारण से आप खुद एरर ला ला के देखो और आप समझ जाओगे कि ये कैसी एरर है, इसको कैसे फाइंड करना चाहिए, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो हमने क्या किसके लिए प्रोग्राम बनाया था, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उर्वशी की तरफ से ये आ रहा है मेरे पास कि ये फंक्शन सर आपने बनाया, इससे अच्छा तो हम पहले ही कर लेते थे प्रोग्राम,
अगर हमें एडिशन ही करना था तो हम ये कहानी क्यों करें। तो उर्वशी के लिए हम ये आंसर दे रहे हैं। फंक्शन बेसिकली हमारा दो ही रीजन से हम बनाया करते हैं। नंबर पहला रीजन ये कि फंक्शन में एरर ढूंढना बहुत ही आसान है। नंबर दूसरा रीजन ये कि फंक्शन कोड को रीयूज बहुत अच्छा करता है। रीयूज का मतलब ये सिर्फ हमने क्या किया, आप देखते जाओ, इसको कॉपी किया और एक बार फिर से पेस्ट किया, मतलब फंक्शन दो बार हमने कॉल कर दिया। अब देखो बार बार हमें कोड को रीयूज हम कर पा रहे हैं कैसे। आप देखो यहाँ से, जैसे हमने a की वैल्यू 5 दी, b की वैल्यू 5, 10 आ गया। फिर क्या करें, इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, 7 और 7 14। कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई, बाई फंक्शन द्वारा, है ना। तो फंक्शन बेसिकली दो ही रीजन से हम यूज करते हैं, एरर ढूंढना आसान है और फंक्शन को हम कोड को रीयूज भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो नहीं ना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अपन दूसरे में। दूसरा टाइप क्या होता है बताना बेटा, दूसरा टाइप क्या होता है। ठीक है, एक बार आप फिर से कोड देख लो, हो सकता है कोई स्टूडेंट ना लिख पाए हो, है ना। जो भी हमें देख रहे हैं वीडियो में, है ना, वो भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट में भी डाल सकते हैं ये सारी कहानी। लेकिन फिर से आप देख लो शुरू से एक बार फिर से सारी चीज़ें, है ना। आप कोड गलत नहीं लिखोगे, कोड बिल्कुल आप सही लिखोगे, है ना। ठीक है, दूसरा टाइप, जैसा कि हमने पूछा कि दूसरा टाइप क्या होता है। नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर। तो नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। अब यहाँ इसका मीन्स क्या हुआ मृदुल, हाँ मृदुल की तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि सर नो रिटर्न टाइप का मतलब ये हुआ कि हम पहले वॉइड लगाएंगे और इसके बाद फिर विथ पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि हम इसमें पैरामीटर भी पास करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं कैसे। सबसे पहले तो हेडर फाइल लगाएंगे ही, हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h इतना कर दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, नो रिटर्न टाइप है यानी वॉइड लगाया और फंक्शन का नाम सम दे दिया और यहाँ विथ पैरामीटर है यानी हमने इंट और इंट टाइप की वैल्यू हम पास करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ हम कहानी कहाँ से देंगे, मेन फंक्शन से ही देंगे। तो इसके बाद हम कहाँ गए, यहाँ। अब दो हमने पैरामीटर पास किए यानी हम दो वैल्यू पास करेंगे, तो ए और बी ले लिया। अब हमने यहाँ क्या लिखा, प्रिंट ऑफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या लिखा, इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हमने डाल दिया, स्कैन अप किया, स्कैन अप परसेंटेज डी, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमें ए और बी को पास करना है किसमें, सम नाम के फंक्शन में, और ये क्या है, नो रिटर्न टाइप है, इस कारण से सम में ए और बी ऐसे पास हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चले जाओ। इसके बाद ये फंक्शन की का क्या हुआ, डिक्लेरेशन पार्ट। क्या हुआ बेटा, ये डिक्लेरेशन पार्ट, डिक्लेरेशन पार्ट। ये फंक्शन का क्या हुआ बेटा, कॉलिंग पार्ट। क्या, कॉलिंग पार्ट। और बचा कौन सा, डेफिनेशन पार्ट, है ना। तो यहाँ हमें लिखना है void sum। अब यहाँ हमें लिख लेना है इंट a कोमा इंट b। कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, यहाँ चले गए। अब हमने क्या ले लिया, एक इंट हमने c ले लिया यहाँ, और c इक्वल टू में क्या लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने प्रिंटअप क्या कर दिया बेटा, परसेंटेज डी कॉमा सी, और यहाँ से हमने कंट्रोल एस करके सेव किया, F11 किया। जैसे ही वैसे ही हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल और रन हुआ। और यहाँ से 4 और जैसे ही हमने 5 डाला वैसे ही 9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार शुरू से हम प्रोग्राम को देखेंगे। हो सकता है जो वीडियो में देख रहे हैं उनको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो इसको हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज टाइप का करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। इसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन।
दिस इज नॉट मैंडेटरी सेक्शन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और एनी प्रोग्रामिंग। मतलब ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिल सके कि हमारा प्रोग्राम किस टाइप के लिए है, किस काम के लिए है ये प्रोग्राम हमारा। इस कारण से हम पहले सेक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंटेशन या कि कमेंट सेक्शन। या हमने क्या दिया है, सिंगल लाइन कमेंट दिया है, मतलब एक ही लाइन में हम सारी जानकारी देने का प्रयास किए हैं। इसके बाद हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ क्या है, हेडर फाइल है। void सम क्या है, यहाँ एक फंक्शन है ना। void क्या है, void का मतलब हुआ कि नो रिटर्न टाइप। सम का नाम, सम मतलब क्या, फंक्शन। और इंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ कुछ पैरामीटर जरूर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से दो प्रकार के पैरामीटर होते हैं, एक एक्चुअल पैरामीटर, एक फॉर्मल पैरामीटर। मेन फंक्शन से जाने वाले पैरामीटर एक्चुअल होते हैं और मेन फंक्शन से बाहर जो पैरामीटर होते हैं उसे हम फॉर्मल पैरामीटर बोला करते हैं। यहाँ हमने इंट ए और बी ले लिया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ये सारी कहानी करते गए और लास्ट में जा कर के देख लो सिर्फ और सिर्फ सम के लिए ही प्रोग्राम है ना। फिर से क्वेश्चन वही आता होगा लोगों के मन में कि हम ऐसा क्यों यूज करें। वही चीज़ अगर हम सम ए और बी लिख देंगे तो ये बार बार ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो सम ए और बी जैसे है तो ये बार बार क्या होता जाएगा, बार बार फंक्शन कॉल हो जाएगा, अपने आप सारी कहानी हो जाएगी। तो मतलब कि कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को है तो नहीं, बिल्कुल हम बहुत ही आसान वर्डों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। देखो अगर आप सामने हमारे बैठे हुए होते तो हम और भी अच्छे से बताने का प्रयास करते, हो सकता है आप हमें वीडियो में सुन पा रहे हो, ठीक है। चलते हैं अपन थर्ड में क्या है बेटा, नाम बताना, ठीक है। थर्ड में नाम हमने बताया रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, ठीक है। तो हम फिर से शुरू से एकदम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले पहली लाइन तो आप लगा लो, सबको याद ही हो गई होगी, हैश इंक्लूड stdio.h, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है चाहे हम इंट लगाएं, चाहे हम फ्लोट लगाएं, या कि अदर कोई प्री डिफाइन बने हुए कीवर्ड जो कि डेटा टाइप में है उनका यूज हम करें। तो यहाँ हमने क्या लिखा, इंट लिखा और सम लिखा, है ना। और सम के बाद क्या दे दिया यहाँ, सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन को क्या बोलते हैं, हमेशा बच्चे यही क्वेश्चन किया करते, सर सेमीकोलन को क्या बोलते हैं। सेमीकोलन इज अ स्टेटमेंट सेपरेटर हियर। कहने का मतलब किसी स्टेटमेंट को अगर पहचानना है सी लैंग्वेज में तो आप सेमीकोलन गिन लो और आप जान जाओगे कि सी लैंग्वेज में कितने स्टेटमेंट हैं। जब आप क्या करोगे, सेमीकोलन जितने भी होंगे आप गिन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितने स्टेटमेंट हैं। अब हमें क्या लगाना है, void मैन लगाया, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, रिटर्न टाइप है, तो हमें पता चल गया कि कोई ना कोई हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप ले लेंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे, इक्वल टू सम को कॉल कर दिया। और जब रिटर्न होके वैल्यू आएगी तो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल कराना पड़ेगा। इस कारण से हमने प्रिंटफ डी %d और ए को प्रिंट करवाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रिटर्न होके वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पहला सेक्शन क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन, है ना। डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ फंक्शन, ये क्या हुआ, कॉलिंग पार्ट ऑफ फंक्शन, कॉलिंग पार्ट। और इसके बाद आगे जैसे ही जाते हैं तो हम डेफिनीशन पार्ट में जाते हैं। तो डेफिनीशन में इंट लिखा और सम लिखा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इंट में ए ले लिया, बी ले लिया, और यहाँ से हमने फिर से प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या लिख दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इतना कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। स्कैनफ लगा दिया, स्कैनफ वही वैल्यू को इंटर कराने के पर्पज से, %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं। और यहाँ अब हमें क्या करना है,
रिटर्न टाइप का है, मतलब यहाँ से हमें रिटर्न कीवर्ड लगाना है। तो आप चाहो तो यहाँ एक कॉमा लगा के सी भी ले लो और यहाँ लिख दो सी इक्वस टू ए प्लस बी, और रिटर्न क्या कर दोगे बेटा, रिटर्न कर दोगे सी। और यहाँ से जैसे ही हमने क्या किया, F11 किया, प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल हुआ और रन भी हुआ। हमने 45 दिया और 6 दिया, 45 और 6 दोनों अगर हम ऐड कर दिए तो 51 हो गया, यानी 51 हो गया। फिर से हम प्रोग्राम में जाते हैं, ऊपर से देख लो आप, वही सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पूरा एज इट इज़ प्रोग्राम, सिर्फ वही क्या रिटर्न टाइप आ गया और यहाँ से कोई पैरामीटर नहीं है, वही सारी कहानी आप देख पा रहे होगे सारी चीज़ें, है ना। हमने फिर स्क्रॉल करने का प्रयास किया, यहाँ पहली बार स्क्रॉल कर दिया था, लेकिन फिर से दोबारा हो सकता है कोई स्टूडेंट या कि कोई भी कमर्स हमें वीडियो में देख रहा हो तो आप अच्छे से कर पाएँ, इस कारण से हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ नंबर में आ गए। फोर्थ में बहुत अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट की तरफ से आवाज़ आ रही है, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर हम चौथा फंक्शन बनाने वाले हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, पूरा ही हटा देते हैं, है ना। हो सकता है आप फिर कहो कि सर ने क्या किया, कॉपी और पेस्ट ही किया, इस कारण से हम क्या कहते हैं, पूरा ही हम फिर से शुरू से टाइप करेंगे, रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन लगा लोगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। रिटर्न टाइप यानी हमने इंट लिख दिया, फंक्शन का नाम सम लिख दिया और इंट पास कर दिया, मतलब 2 पैरामीटर यहाँ आने वाले हैं। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद हमने यहाँ क्या लिखा, अब हमें वॉइड मैन लगाना पड़ेगा कि नहीं, क्यों, वॉइड मैन अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा मृदुल, हाँ ठीक सही बता रहे हैं मृदुल, मृदुल की तरफ से आवाज़ ये आ रही है कि अगर वॉइड मैन नहीं लगाएंगे सर तो मेन यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम ही नहीं मिलेगा, मतलब कंपाइलर को प्रोग्राम कहाँ से स्टार्टिंग करना है यही नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, है ना। तो यहाँ हमने क्या लिखा, वॉइड मैन में अब हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं, तो 2 पैरामीटर पास करने हैं, तो 2 पैरामीटर में हमने क्या लिया, इंट में ए लिया, कॉमा बी लिया, है ना। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ए बी सी ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, ए बी सी हमने ले लिया। यहाँ से हमने क्या लिखा, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा, स्कैन अप परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, इतना कर दिया। और यहाँ फिर क्या किया हमने, अब देखो सी को, ये क्या है, फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप का, यानी सी इक्वस टू, हमने फंक्शन का नाम दिया सम और यहाँ से ए कॉमा बी को पास कर दिया, ये सारी कहानी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंटफ परसेंटेज डी और कॉमा सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सी, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इंट सम, यानी कि फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट देखेंगे। अब यहाँ हमने क्या कर दिया, इंट में ए लिया, कॉमा इंट में बी लिया, और यहाँ हम क्या कर देंगे, इंट में सी ले लिया, और यहाँ हम क्या कर देंगे, सी इक्वस टू ए प्लस बी कर दिया, और यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न सी कर दिया। और ये जो रिटर्न सी है जा करके यहाँ सी में आएगा और सी को प्रिंट कर देगा, है ना। कहने का मतलब ये, जैसे ही हम रिटर्न लगाएंगे ये रिटर्न होकर के कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट को फीस के लिए अगर हम यहाँ से रिटर्न कर दें तो सीधे अपने घर जाएगा। उसी तरह हमने यहाँ क्या कर दिया, इंट रिटर्न सी किया और ये रिटर्न होकर के मेन में ही जाएगा, मतलब अपने घर में ही जाएगा। मेन आप ये मान कर चलो कि किसी भी प्रोग्रामिंग में उसका पहला घर होता है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ से ये हो गया। जैसे अपन ने F11 किया, देख लो इसमें क्या बता रहा है, हमने कहीं ना कहीं प्रिंटफ की स्पेलिंग गलत कर दी, है ना। रिटर्न सी तो ठीक है, तो आप देख लो
प्रिंटअप तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंट सम कर दिया, ठीक है। आप देख लो यहाँ वॉइड में नो स्कैनअप प्रिंटअप सही लिखा है। तो अब क्या हो रहा है, कंट्रोल एस F11 किया है ना, ए और बी यहाँ जैसे किया 8 आ गया। तो पहले हो सकता है कुछ इशू आता रहा है ना, हो सकता है ना, कोई ये नहीं है कंपाइलर प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू को इंटर किया और ए और बी की वैल्यू सबसे पहले मैच हुई, क्या इंटीजर और इंटीजर टाइप की है। अगर दोनों इंटीजर और इंटीजर टाइप की हुई तो यहाँ कहाँ, डेफिनीशन पार्ट में आ जाएंगी, और जैसे डेफिनीशन पार्ट में आएंगी वो सारी कहानी होगी और रिटर्न हो करके फिर जाएगी मेन में, और यहाँ से क्या होगा, मेन में ही आकर के प्रिंट हो जाएंगी, है ना। हमने आपके सामने लगभग सारे फंक्शन डिस्कस किए, है ना। आपको सारे फंक्शन लगभग समझ में भी आए होंगे। अगर किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या कि हमारी ईमेल आईडी विवेक मिश्रा 1216@gmail.com में भी आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ज़्यादा जानकारी के लिए विवेक आईटी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम जाती है ना, तो कमेंट भी करें, ऐसा नहीं है, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर दिस सेशन। Today is sufficient now, so remaining tomorrow we discuss.